पाकिस्तान को शिकस्त दी और लाहौर तक भारतीय फौजों ने अपना परचम लहराया। जैसे वो जिस आवास में रह रहा होगा उस आवास का जो भी खर्चा होगा भारत सरकार देगी, उस आवास के संरक्षण का जो भी पैसा होगा भारत सरकार देगी, क्योंकि उसने भारत के नाम को अन्य देश में रोशन किया है। भारत को वो अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट स्तर पर लेके गए। हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत के सर्वोच्च सम्मान। हम भारत के सर्वोच्च सम्मान पर चर्चा करेंगे कि भारत के कौन से सर्वोच्च सम्मान होते हैं, इनकी स्थापना किस वर्ष की गई और किस प्रकार से भारत के सर्वोच्च सम्मानों से किसी भी व्यक्ति को सम्मानित किया जाता है। तो आज हमारा टॉपिक है भारत के सर्वोच्च सम्मान। और भारत के सर्वोच्च कितने सम्मान होते हैं? 4, जिनमें प्रथम क्या है? भारत रत्न। दूसरा कौन सा होता है? पद्म विभूषण। तीसरा कौन सा है? पद्म भूषण। और चौथा कौन सा होता है? पद्म श्री। किस प्रकार से इन पुरस्कारों को किसी व्यक्ति को दिया जाता है? क्या ऐसा हो सकता है कि किसी भी व्यक्ति को हम डायरेक्ट भारत रत्न प्रदान कर दें, यानी उसे पद्म श्री पुरस्कार में से कोई भी पुरस्कार ना दिया गया हो और सीधा उसे भारत रत्न से सम्मानित कर दिया गया हो? क्या ऐसा संभव है कि किसी व्यक्ति को सीधा ही भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित कर दिया जाए, जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है? या जिस व्यक्ति को भारत रत्न दिया जाता है उस व्यक्ति को इनमें से कोई पुरस्कार प्राप्त होना आवश्यक है? या किस प्रकार से हम पुरस्कारों को प्रदान करते हैं? तो इस बात को हम समझते हैं। देखो, भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री इन पुरस्कारों की स्थापना वर्ष 1954 में की गई। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष प्रदान करने शुरू किए गए या उनकी स्थापना किस वर्ष की गई? तो वर्ष 1954 में भारत रत्न की स्थापना की गई और वर्ष 1954 में ही पद्म पुरस्कारों की स्थापना की गई। पहली बात क्लियर होती है। अब बात करते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि पद्म पुरस्कारों को इन पुरस्कारों को किस प्रकार प्रदान किया जाता है? देखो, अगर हम कभी भी किसी को भी कोई पुरस्कार देंगे तो पुरस्कार का क्रम नीचे से होता है, यानी पहले उस व्यक्ति को पद्म श्री दिया जाएगा, पद्म श्री देने के बाद पद्म भूषण देंगे, पद्म भूषण देने के बाद उसे पद्म भूषण दिया जाएगा, पद्म भूषण प्राप्त होने के बाद उसे पद्म श्री दिया जाता है, वो भारत रत्न प्रदान किया जाता है। तो इनमें से क्या होगा? पद्म श्री, उसके बाद पद्म भूषण, पद्म भूषण के बाद कौन सा होगा? पद्म विभूषण होगा, पद्म विभूषण के बाद भारत रत्न। जिस व्यक्ति को भारत रत्न दिया जाता है उसे पद्म पुरस्कार में से कोई एक पुरस्कार अवश्य प्राप्त हुआ हो, उसे अवश्य मिला हो, तभी उसे भारत रत्न से सम्मानित किया जा सकता है। जिसे पद्म पुरस्कार मिला ही नहीं है, सीधा उसे भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिल सकता। चलो एक बात और समझते हैं। देखो, इन पुरस्कारों के बीच में कुछ वर्ष का क्रम होता है। ऐसा नहीं है कि आज इस वर्ष आपको पद्म श्री दिया गया, अगले वर्ष आपको पद्म भूषण दे देंगे, उससे अगले वर्ष आपको पद्म विभूषण दे देंगे और उससे अगले वर्ष आपको भारत रत्न दे देंगे। बिल्कुल नहीं। ये पुरस्कार कब, इनके बीच में कितने वर्ष का गैप होता है? 4 वर्ष का। 4 वर्ष के अंतराल के बाद कितनी भी समावधि के बाद दिया जा सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि पद्म श्री दे दिया तो आपको पद्म भूषण भी मिलेगा, बिल्कुल नहीं। ऐसा भी कोई आवश्यक नहीं होता है। कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जिन्हें पद्म श्री ही मिला या पद्म भूषण मिला, पद्म भूषण पुरस्कार से वो सम्मानित नहीं हो पाए, तो ऐसा भी कोई आवश्यक नहीं है कि पद्म श्री के 4 वर्ष के बाद आपको स्वतः पद्म भूषण मिलेगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। लेकिन एक पुरस्कार के बीच में लगभग कितने वर्ष का अंतराल होता है? 4 वर्ष का अंतराल होता है। अब पद्म श्री किस व्यक्ति को दिया जाएगा? तो पद्म श्री उस व्यक्ति को देते हैं जो भारत के भौगोलिक क्षेत्र में, यानी भारतीय हो और भारत के किसी भी क्षेत्र में उसने उत्कृष्टता का कार्य किया हो, ऐसा कार्य किया हो जिससे बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हों। जैसे सामाजिक क्षेत्र में उसने बहुत अच्छा कार्य किया है, खेती के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया है, या वैज्ञानिक क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया है, यानी किसी भी क्षेत्र में उसके द्वारा भारत में किया गया कार्य और वो उत्कृष्ट कार्य हो, तो ऐसे व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा पद्म श्री दिया जाता है। यदि आप भारत के क्षेत्र में कोई भी उत्कृष्ट कार्य करते हैं और उस कार्य से कुछ लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हों या उनसे कुछ लोगों को बहुत अधिक लाभ हुआ हो, तब पद्म श्री दिया जाता है और निस्वार्थ भाव आपने वो कार्य किया हो। पद्म भूषण कब देते हैं? भारत से बाहर आपने भारत के लिए कोई बेहतर कार्य किया हो या उत्कृष्ट कार्य किया हो। जैसे आप देखेंगे कोई रेसलर है, ओलंपिक में वो गोल्ड लेकर आता है, कांस्य पदक लेके आता है, रजत पदक लेके आता है, तो उसे हम कौन से पुरस्कार से सम्मानित कर दें? पद्म भूषण देते हैं, क्योंकि उसने भारत के नाम को अन्य देश में रोशन किया है, भारत को वो अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट स्तर पर लेके गया है। तो ऐसे व्यक्ति को कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? पद्म भूषण। यानी भारत से बाहर भारत के लिए कोई भी उत्कृष्ट कार्य करोगे तो कौन सा पुरस्कार मिलेगा? पद्म भूषण मिलेगा। अब पद्म भूषण कब दिया जाएगा? देखो, आपने अपने फील्ड में एक लंबे समय तक बहुत बेहतर कार्य किया हो और उस फील्ड में आपकी बहुत अच्छी छवि हो, यानी आपने बहुत बेहतर
योगदान दिया हो, बहुत लंबे समय तक आप उस फील्ड से जुड़े रहे हैं, तो आपको कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? पद्म विभूषण। जैसे कुछ समय पहले अमिताभ बच्चन को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, पद्म विभूषण से। अब अमिताभ बच्चन को क्यों दिया गया? क्योंकि अमिताभ बच्चन ने अभिनय के क्षेत्र में एक लंबे समय तक विशेष योगदान दिया है भारतीय सिनेमा को, और एक भारतीय सिनेमा की पहचान बनाने में भी उनकी एक अहम भूमिका भी रही है, और एक बहुत लोकप्रिय अभिनेता भी हैं, और पिछले 50 वर्ष से सिनेमा के क्षेत्र में निरंतर कार्य भी कर रहे हैं। तो आपके द्वारा अपने क्षेत्र में एक लंबे समय तक निरंतर कार्य करना और उस क्षेत्र को एक उत्कृष्ट स्तर पर लेके जाना, तो ऐसे व्यक्तियों को किस पुरस्कार से सम्मानित करते हैं? पद्म विभूषण से। भारत रत्न किस व्यक्ति को दिया जाता है? देखो, भारत रत्न उस व्यक्ति को देंगे जिसने जीवन भर निस्वार्थ भाव से अपने क्षेत्र में कोई विशेष कार्य किया हो। निस्वार्थ भाव, उसमें उसका कोई हित ना हो, उसने उस कार्य को कोई धन कमाने के इरादे से ना किया हो, चाहे वो सामाजिक कार्य रहा हो, चाहे वो वैज्ञानिक कार्य रहा हो, चाहे वो अभिनय के रूप में रहा हो, किसी भी क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में रहा हो, यानी निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करने वाले व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है, जो भारत का सर्वोच्च सम्मान होता है। चलो आगे समझते हैं। अब एक पॉइंट बनता है कि जिन व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जाता है या पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है, उनके नाम नामित कौन करता है? तो जिन व्यक्तियों को भारत रत्न मिलता है या पद्म पुरस्कार दिया जाता है, उनका नाम किसके द्वारा नामित किया जाता है? तो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा उनका नाम नामित किया जाता है, जिनको इन पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। तो नामित कौन करेगा? भारत का प्रधानमंत्री। लेकिन इन पुरस्कारों को किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? क्या भारत का प्रधानमंत्री इन पुरस्कारों से सम्मानित करता है किसी व्यक्ति को? तो बिल्कुल नहीं। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इन पुरस्कारों को प्रदान किया जाता है। तो नामित कौन करेगा? प्रधानमंत्री। और प्रदान कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। इतनी बात आपकी समझ में आई होगी। अब इसके बाद हम थोड़े भारत रत्न से संबंधित तथ्यों पर बात करेंगे और ऐसे व्यक्तियों के बारे में भी बात करेंगे जिन्हें भारत रत्न दिया गया और वो एक विशेष क्षेत्र में उनका एक विशेष योगदान रहा। चलो आगे चर्चा करते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। अब हमारा भारत रत्न, अब एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भारत रत्न एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्तियों को दिया जा सकता है? तो भारत रत्न एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्तियों को? 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है। सिर्फ कितने? 3 व्यक्ति। 3 से अधिक को नहीं दिया जा सकता, 3 से कम को दिया जा सकता है। 1 को दे सकते हैं, 2 को दे सकते हैं। यह भी कोई आवश्यक नहीं है कि हर वर्ष भारत रत्न देना ही होगा, बिल्कुल नहीं। उस वर्ष ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको हम भारत रत्न दे सकें जिसने किसी क्षेत्र में विशेष योगदान दिया हो, तो ऐसा भी आवश्यक नहीं है। अगर दिया जाता है तो अधिकतम एक वर्ष में कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा सकता है? 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जाता है। 3 से अधिक व्यक्ति को भारत रत्न नहीं देते हैं। भारत रत्न जिस व्यक्ति को दिया जाएगा, कौन नाम नामित करेगा? भारत का प्रधानमंत्री करता है। अब ऐसा भी नहीं है कि प्रधानमंत्री चाहे जिसको चाहे उसे भारत रत्न दे दे, कि भाई हमारी मौसी का लड़का उसे भारत रत्न दिलवा देते हैं, मामा के लड़के को भारत रत्न दिलवा देते हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा भी नहीं होता। भारत रत्न देश का एक सर्वोच्च सम्मान है। अब जब इस किसी व्यक्ति को भारत रत्न दिया जाता है, उसका नाम नामित होता है, तो नाम नामित होकर लोकसभा में प्रस्ताव के रूप में रखा जाता है। अब जिस व्यक्ति को भारत रत्न दिया जाता है, उस व्यक्ति को भारत रत्न देने पर भी सदन में सलाह विमर्श होता है और एक मेजोरिटी से प्रस्ताव को पारित कराना होता है। जब वो लोकसभा से पारित होगा, उसके बाद वो राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। राज्यसभा में भी पारित होने के बाद तब उस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। तो ऐसा भी नहीं है मुंह उठा के किसी को भी भारत रत्न दिया जा सकता है। तो उसके ऊपर सदन में एक सलाह विमर्श होता है और प्रस्ताव दोनों सदनों से फुल मेजॉरिटी से पारित होता है। उसके बाद उस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। तो ये पॉइंट आपकी समझ में आएंगे। देखो, भारत रत्न में कोई धनराशि नहीं दी जाती है, कोई धनराशि नहीं होती। और देखो, भारत का सर्वोच्च सम्मान है, कोई धनराशि भी नहीं है, तो भला कोई व्यक्ति क्यों निस्वार्थ भाव से कार्य करे? देखो, धनराशि बेशक नहीं मिलती है, लेकिन भारत रत्न में धनराशि से कहीं ज़्यादा फायदे हैं। अब फायदे क्या होते हैं? देखो, अगर किसी भी व्यक्ति को भारत रत्न दिया जाता है तो उसके जितने भी खर्चे हैं, उन खर्चों को भारत सरकार की संचित निधि से दिया जाता है। जैसे वो जिस आवास में रह रहा होगा, उस आवास का जो भी खर्चा होगा भारत सरकार देगी। उस आवास के संरक्षण का जो भी पैसा होगा भारत सरकार देगी। भारत में या भारत से बाहर वो कहीं भी यात्रा करना चाहते हैं तो यात्रा फ्री होगी। और भाई फर्स्ट क्लास यात्रा दी जाएगी। अगर रेलवे में यात्रा करेंगे तो फर्स्ट एसी में यात्रा करेंगे, वायुयान में करेंगे तो भाई बिल्कुल फर्स्ट में ही यात्रा करेंगे। और यदि भारत रत्न प्राप्त करता व्यक्ति अगर भारत से बाहर जाता है, बाहर किसी भी देश के भ्रमण पर जाता है, तो उसकी पूरी व्यवस्था होम मिनिस्ट्री के द्वारा की जाती है, गृह मंत्रालय करता है।
जिस देश में जाएंगे उस देश का जो एम्बेसडर होगा, गृह मंत्री से फ़ोन लगा देंगे कि देखो ये व्यक्ति आ रहे हैं और ये भारत रत्न प्राप्त हैं और देश के एक सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित हैं। अब सोचो, कोई भारत रत्न प्राप्त करता व्यक्ति किसी देश में जाता है, वहाँ वो एयरपोर्ट पे पहुँचता है और एम्बेसडर भाग कर आता है और एम्बेसडर फिर उन्हें एक बेहतर आवास पर लेके जाएगा, पूरा उनका वहाँ पे सिक्योरिटी का जिम्मा रखा जाएगा और जो भ्रमण होगा वो भ्रमण कराएंगे। पूरा खर्चा भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है जिस भी व्यक्ति को भारत रत्न मिलता है। चलो आगे बात करते हैं। अब भारत रत्न में दिया क्या जाता है, तो भारत रत्न में एक पीपल के पत्ते का बना फलक होता है। ठीक है, एक बॉक्सर देखेंगे, उस बॉक्स में पीपल के पत्ते का एक फलक बना होगा, जैसा पीपल का पत्ता होता है ऐसा एक फलक बना होता है सोने का। एक तो उसे प्रदान किया जाता है, दूसरा एक सनद दी जाती है जिसे हम प्रमाण पत्र कहते हैं। प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट बोल देते हैं, सनद कह देते हैं। अब सनद क्या होता है, देखो उसमें लिखा होगा कि उस व्यक्ति को किस कार्य के क्षेत्र में भारत रत्न दिया गया है, उसने किस क्षेत्र में निस्वार्थ देश सेवा की है, तो उसका वो डाटा लिखा होगा। उसके बाद किस राष्ट्रपति के कार्यकाल में उन्हें भारत रत्न दिया गया है, किस राष्ट्रपति ने भारत रत्न उन्हें प्रदान किया है वो लिखा होता है। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में उनका नाम नामित हुआ है वो लिखा होता है। किस व्यक्ति को प्रदान किया गया उस व्यक्ति का नाम उस सनद में लिखा होता है। तो भारत रत्न में एक पीपल के पत्ते का फलक और एक सनद दी जाती है, कोई धनराशि नहीं होती है। एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जाता है। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं कि भाई जो प्रसिद्ध व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न दिए गए हैं, तो सर्वप्रथम भारत रत्न किस वर्ष दिया गया, तो 1954 में सर्वप्रथम भारत रत्न दिया गया 3 व्यक्तियों को। अब वो 3 व्यक्ति कौन है, प्रथम कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम नागरिक थे जिन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनके बाद जो भारत रत्न दिया गया श्री राजगोपालाचारी को इस भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उसके बाद भारत रत्न डॉक्टर सीवी रमन को। यानी अगर हम बात करें भौतिकी के क्षेत्र में सर्वप्रथम भारत रत्न किस व्यक्ति को दिया गया, तो भौतिकी के क्षेत्र में या विज्ञान के क्षेत्र में सर्वप्रथम भारत रत्न डॉक्टर सीवी रमन को मिला। और सीवी रमन विश्व के सर्वोच्च सम्मान से भी सम्मानित हैं। नोबेल पुरस्कार भी डॉक्टर सीवी रमन को 1930 में प्रदान किया गया था और वो भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित हैं। तो 1954 में कितने व्यक्तियों को मिला, 3 व्यक्तियों को दिया गया, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, श्री राजगोपालाचारी और डॉक्टर सीवी रमन। और सीवी रमन को भौतिकी यानी विज्ञान के क्षेत्र में सर्वप्रथम भारत रत्न दिया गया। चलो आगे बात करते हैं। अब देखो प्रसिद्ध भारत के व्यक्ति, अब 1955 में भारत रत्न किसको दिया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। और ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो भारत रत्न से सम्मानित हुए। अब पूछता है कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखो प्रधानमंत्री भी स्वयं थे, स्वयं का ही राष्ट्रपति था, स्वयं का नाम स्वयं ने ही नामित किया और स्वयं के राष्ट्रपति से स्वयं को ही भारत रत्न प्राप्त कर लिया। तो 1955 में भारत रत्न किनको दिया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो पहले प्रधानमंत्री कौन जो भारत रत्न से सम्मानित किए गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री जो भारत रत्न से सम्मानित किए गए। चलो आगे बात करते हैं। 1962 में भारत रत्न किस व्यक्तियों को दिया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति और संविधान सभा के अध्यक्ष रहे और एक स्वतंत्र सेनानी थे। और इनको यानी वो प्रथम राष्ट्रपति जो भारत रत्न से सम्मानित हुए। तो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत रत्न से सम्मानित हुए, प्रथम राष्ट्रपति जो भारत रत्न से सम्मानित हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बात करते हैं। अब देखो जब 1954 में भारत रत्न की स्थापना की गई तो उस समय लिखा गया कि भारत रत्न किसी भी व्यक्ति को मरणोपरांत नहीं दिया जाएगा। जिस भी व्यक्ति को भारत रत्न दिया जाएगा वो जीवन काल में ही दिया जाएगा, मरणोपरांत नहीं देंगे। लेकिन एक ऐसा भी व्यक्ति जिसे सर्वप्रथम मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया और उसके बाद इसमें संशोधन हुआ और लिख दिया गया कि भारत रत्न मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। तो मरणोपरांत जो भारत रत्न सर्वप्रथम दिया गया वो किनको दिया गया, लाल बहादुर शास्त्री जी। देश के एक बहुत प्रसिद्ध प्रधानमंत्री रहे, ज़्यादा समाप्ति तक वो देश के प्रधानमंत्री नहीं रहे, लेकिन उनका जितना भी कार्यकाल रहा वो बहुत उम्दा कार्यकाल था। ये भारत का दुर्भाग्य रहा कि शास्त्री जी जैसे प्रधानमंत्री का जल्दी देहांत हो गया। अगर वो कुछ समय देश के और प्रधानमंत्री रह जाते तो देश की स्थिति बहुत बेहतर होती। और ताशकंद समझौते 1966 में इनका देहांत हुआ और 1965 में अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में शास्त्री जी ने पाकिस्तान को शिकस्त दी और लाहौर तक भारतीय फौजों ने अपना परचम लहराया। तो इनके कार्यकाल में हमने 1965 में पाकिस्तान को युद्ध में पराजित किया और लाहौर तक भारतीय सेनाएं पहुंची। और मरणोपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न किनको दिया गया, लाल बहादुर शास्त्री जी को मरणोपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न मिला।
और 1966 से भारत रत्न मरणोपरांत भी दिया जाता है, उससे पहले नहीं दिया जाता था। जब 1954 में स्थापना की गई तो मरणोपरांत भारत रत्न नहीं दिया जाएगा, इस बात का उल्लेख हुआ। चलो आगे बात करते हैं। देखो 1971 में भारत रत्न किनको दिया गया? इंदिरा गांधी। देश की प्रथम महिला कौन हुई जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो देश की प्रथम महिला इंदिरा गांधी हुई जो भारत रत्न से सम्मानित हुई। तो प्रथम महिला कौन है? इंदिरा गांधी, जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और 1980 में भारत रत्न किनको दिया गया? मदर टेरेसा को। तो 1980 में भारत रत्न से मदर टेरेसा को सम्मानित किया गया। चलो अगले पॉइंट पे बात करते हैं। 1990 में भारत रत्न किनको दिया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान के जनक, संविधान के पिता, प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहब अंबेडकर को 1990 में उनके सामाजिक क्षेत्र में और एक स्वतंत्र सेनानी के रूप में भारत रत्न से सम्मानित किया गया 1990 में। 1997 में भारत रत्न किसको दिया गया? भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो बाद में देश के राष्ट्रपति रहे और एक बहुत महान वैज्ञानिक रहे और भारत के लिए मिसाइल के क्षेत्र में उन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया और उन्हें 1997 में भारत सरकार के द्वारा सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। आज हमारे पास मिसाइल की जो भी टेक्नोलॉजी है वो कलाम जी की देन है। और आज हमारे पास जो भी लॉन्चिंग व्हीकल हैं, जिन लॉन्चिंग व्हीकल से हम अपनी सैटेलाइटों को लॉन्च करते हैं, सैटेलाइटों को पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति में स्थापित करते हैं, ये सब किसकी देन है? एपीजे कलाम की देन है। और देश के एक महान व्यक्तियों में से एक है एपीजे कलाम। तो 1997 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1999 में भारत रत्न किसको मिला? अमर्त्य सेन। देखो इनसे बहुत पॉइंट पूछ लेता है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भारत रत्न सर्वप्रथम किसको दिया गया? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सर्वप्रथम भारत रत्न किसको मिला? अमर्त्य सेन को मिला। और किस वर्ष दिया गया? 1999 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अब एक क्वेश्चन आता है कि खेल के क्षेत्र में पहली बार भारत रत्न से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? तो खेल के क्षेत्र में सर्वप्रथम भारत रत्न किसको मिला? सचिन तेंदुलकर को। कब दिया गया? 2014 में। और जब इनको भारत रत्न दिया गया तो उस समय एक और नाम इनके समांतर में था, मेजर ध्यानचंद। और मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहते हैं और सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहते हैं। यानी दोनों प्लेयर अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट रहे हैं। यानी एक व्यक्ति क्रिकेट के क्षेत्र में एक महान खिलाड़ी रहा और एक व्यक्ति हॉकी के क्षेत्र में एक महान खिलाड़ी रहा। अगर इन दोनों में देखें तो अगर मैं चाहता, मतलब अगर कोई मुझसे वोटिंग के लिए बोलता है कि आप किसको चाहते हैं भारत रत्न दिया जाना चाहिए, तो मेजर ध्यानचंद को। देखो उस समय इतनी सुविधाएं नहीं होती थी और उस समय भारत सरकार के द्वारा इतना कुछ भी नहीं दिया जाता था और उस समय उस व्यक्ति ने भारत को गोल्ड दिलाया ओलंपिक में हॉकी के क्षेत्र में। और हॉकी के जादूगर कहे जाते थे, बहुत महान खिलाड़ियों में से एक थे हॉकी के क्षेत्र में मेजर ध्यानचंद। लेकिन दिया किसको गया? सचिन तेंदुलकर को। क्रिकेट के क्षेत्र में पहली बार खेल में भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को मिला। और किस खेल में दिया गया? क्रिकेट में। क्योंकि एक क्षेत्र में सिर्फ एक व्यक्ति को भारत रत्न दिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि खेल में भारत रत्न आया है तो 2 या 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दे सकते हैं, बिल्कुल नहीं। एक क्षेत्र में सिर्फ एक व्यक्ति को भारत रत्न दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की तरह भारत रत्न पुरस्कार को एक से अधिक व्यक्ति को नहीं दिया जाता। और 2014 में एक और व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया। वो कौन थे? मदन मोहन मालवीय। और आपने पढ़ा होगा 1917 में बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किनके द्वारा की गई? मदन मोहन मालवीय के द्वारा। देश के एक स्वतंत्र सेनानी रहे और 2014 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 2019 में भारत रत्न 3 व्यक्तियों को दिया गया, जिनमें भारत के पूर्व रहे राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी और सामाजिक सुधारक भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख। तो 2019 में किन व्यक्तियों को मिला? तीनों को दिया गया, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख। चलो आगे चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं पद्म पुरस्कार की। पद्म पुरस्कार क्या है? देखो मैंने आपको समझाया था कि अगर किसी भी व्यक्ति को पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं तो एक नीचे का क्रम होता है और वो क्रम क्या है कि पहले उस व्यक्ति को क्या दिया जाएगा? पद्मश्री। पद्मश्री के बाद उस व्यक्ति को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? पद्म भूषण। और पद्म भूषण के बाद उस व्यक्ति को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? पद्म भूषण। और मैंने आपको क्रम भी बताया कि किस प्रकार से इन पुरस्कारों को प्रदान किया जाता है। तो क्रम क्या होता है? क्रम चलता है नीचे से। लेकिन ऐसे भी कुछ व्यक्ति रहे जिन्होंने पद्मश्री पुरस्कार को ठुकरा दिया
और पद्मश्री पुरस्कार ना लेकर उन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है। सरोद वादक एक व्यक्ति थे, सरोज अमजद अली खां। अमजद अली खां एक सरोद वादक यंत्र बजाते थे और भारत सरकार के द्वारा उन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। लेकिन सरोद वादक अमजद अली खां ने इस पुरस्कार को प्राप्त नहीं किया, ठुकरा दिया। तो बाद में उन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्म भूषण से। लेकिन भारत रत्न प्राप्त करने से पहले इनमें से कोई पुरस्कार किसी उस व्यक्ति को अवश्य दिया गया हो। और मैंने आपको समझाया कि पद्मश्री भारत में आपने कोई उत्कृष्ट कार्य किया है तब आपको दिया जाएगा। पद्म भूषण भारत से बाहर आपने देश के लिए कोई उत्कृष्ट कार्य किया हो तब दिया जाएगा। और पद्म भूषण आपने लंबे समय तक अपने क्षेत्र में कोई विशेष योगदान दिया हो तब आपको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। चलो अब इसकी बात करते हैं। देखो, पद्म पुरस्कार की भी स्थापना कब की गई? वर्ष 1954 में ही। जिस वर्ष भारत रत्न प्रदान करने शुरू किए गए उसी वर्ष पद्म पुरस्कारों को भी प्रदान करना शुरू किया गया। आगे बात करते हैं। अब देखो, धनराशि इसमें भी कुछ नहीं होती। पद्म पुरस्कारों में कोई धनराशि नहीं दी जाती, जिस प्रकार भारत रत्न पुरस्कार में कोई धनराशि नहीं दी जाती है। भाई इसमें क्या दिया जाता है? तो इसमें कमल के फूल का बना एक फलक होता है। तो ये भी पूछ रहे थे, पद्म पुरस्कार में जो फलक बना होता है वो किसके फूल का बना होता है? तो पद्म पुरस्कार में जो वो बना होता है फलक, वो किसके फूल का होता है? तो वो होता है कमल के फूल का बना हुआ फलक होता है। और एक सनद प्रदान की जाती है, प्रमाण पत्र, जो मैंने आपको बताया था कि उस व्यक्ति को किस क्षेत्र में पद्मश्री या पद्म भूषण या पद्म भूषण दिया गया, उसका वो कार्य लिखा होता है, किस वर्ष दिया गया है, किस राष्ट्रपति के कार्यकाल में दिया गया है, वो पूरा डाटा उसमें लिखा होता है। अब इसमें क्वेश्चन पूछता है कि इसमें देवनागरी लिपि में क्या लिखा होता है? तो इसमें देवनागरी लिपि में क्या लिखा होता है? देवश्री लिखा होता है पद्म पुरस्कार में। पद्म पुरस्कार प्रदान करने की कोई सीमा नहीं होती। ऐसा नहीं है कि अधिकतम 3 व्यक्ति को, 10 व्यक्ति को, 5 व्यक्ति को, बिल्कुल नहीं। आप कितने भी व्यक्तियों को इन पुरस्कारों को प्रदान कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे 100 से अधिक या लगभग 100 के करीब पद्मश्री पुरस्कार दिए जाते हैं। लगभग 20 से 25 लोगों को पद्म भूषण दिया जाता है। लगभग 8 से 10 लोगों को पद्म भूषण दिया जाता है। तो इन्हें प्रदान करने की कोई लिमिटेशन नहीं होती है। कितने व्यक्तियों को भी पद्म पुरस्कार प्रदान किए जा सकते हैं। लेकिन भारत रत्न देने की एक सीमा है। अधिकतम एक वर्ष में 3 व्यक्ति से अधिक व्यक्तियों को हम भारत रत्न प्रदान नहीं कर सकते। लेकिन इनको आप कितने व्यक्तियों को प्रदान कर सकते हैं। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी बनता है कि किस वर्ष पद्म पुरस्कारों को प्रदान नहीं किया गया, यानी किस वर्ष पद्म पुरस्कारों को प्रतिबंधित किया गया। तो किस वर्ष किया गया? तो पहले तो 1978 में पद्म पुरस्कारों को प्रतिबंधित कर दिया गया और वर्ष 1978 में पद्म पुरस्कार प्रदान नहीं किए गए। उसके बाद 1979 में पद्म पुरस्कार फिर पुनः प्रतिबंधित हुए और उस वर्ष भी किसी भी व्यक्ति को कोई पद्म पुरस्कार नहीं दिया गया। इसके बाद कब इनको प्रतिबंधित किया गया? 1993। 1993 से लेकर 1997 तक, यानी 1993 से 1997 तक पद्म पुरस्कारों को प्रदान नहीं किया गया। तो ये बात समझ में आई कि पद्म पुरस्कार क्या है, भारत रत्न क्या है, किस प्रकार से इन पुरस्कारों को प्रदान किया जाता है, नामित कौन करता है, प्रदान किसके द्वारा किया जाता है, इनमें कोई धनराशि नहीं दी जाती है, प्रसिद्ध भारत रत्न प्राप्तकर्ता व्यक्ति कौन है, किस वर्ष उनको दिया गया। ठीक है, इन बातों पे हमने चर्चा की और उम्मीद है ये सब आपकी समझ में आएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता भी है, तो विशेषकर आप देखें और समझें। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करेंगे ऐसे ही किसी एक और क्लास पर। तब तक के लिए जय हिंद।